सभी उपस्थित पुण्यात्माओं, आओ हम सब मिलकर के परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं। विषय चल रहा है मनसा परिक्रमणा मंत्र, जो संध्या का एक हिस्सा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रकरण को भी विशेष प्रयोजन के साथ दिया। मंत्र को हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हमने समझा है उसको पुनः दोहरा लेते हैं और यह मंत्र इस प्रकार से है। ओम प्राचीदिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्माद्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं वेदात्मः। यह मंत्र है मनसा परिक्रमणा का पहला। हमने जहाँ तक जाना है उसको दोहरा लेते हैं। ओम प्राची दिग अग्नि। ओम के अर्थ हैं सर्व रक्षक। मेरे साथ बोलते जाएंगे। प्राची दिग का अर्थ है पूर्व दिशा। अग्निरधिपति, अग्नि के अर्थ हैं ज्ञान स्वरूप। रधिपति के अर्थ हैं स्वामी। हे परमात्मा, पूरब दिशा जो ज्ञान स्वरूप है उसके अधिपति आप हैं। आगे का भाग है रसितो रक्षितादित्यायशवः। रसितो के अर्थ हैं बंधन रहित, रक्षिता रक्षा करते हैं। आप बंधन रहित हैं फिर भी हमारी रक्षा करते हैं। रक्षिता आदित्य ईशावः। आदित्य के अर्थ हैं सूर्य। ईशावः का अर्थ है बाण। सूर्य की जो किरणें हैं जो आपके द्वारा ही बनाई गई हैं, वे परमपिता परमात्मा सूर्य की किरणें बाण के समान है। तो हमें इस अर्थ को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से समझना है। अब दूसरे तरीके से समझते हैं। ओम प्राचीदिगग्निरधिपति। हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा, पूरब दिशा जिसमें सूर्य का आगमन होता है और अंधकार का विनाश होता है, जो ज्ञान स्वरूप है उसके अधिपति आप हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के अंदर जो अविद्या अंधकार आदि दोष होते हैं, आपके द्वारा दिए गए वेद ज्ञान के प्रकाश से जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार का विनाश हो जाता है, वैसे ही अविद्या आदि दोषों का विनाश आपके वेद ज्ञान के द्वारा हो जाता है। रसितो रक्षितादित्यायशवः। आप बंधन रहित हैं, तभी तो सभी की जड़ चेतन की रक्षा करते हैं। बंधन रहित चाहे पत्थर के अंदर जीव है, चाहे जल में, थल में, वायु में, कहीं भी कोई जीव है, तो उस सभी की आप रक्षा भोजन आदि से करते हैं। आदित्य ईशावः। आपके द्वारा जो आदित्य सूर्य बनाया गया, सूर्य की किरणें बाण के समान हैं। यदि हम सूर्य की किरणों का सदुपयोग करते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है, भौतिक लाभ भी होता है। और यदि हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो भौतिक हानि होती है। अब इसको आध्यात्मिक से समझें। जैसे सूर्य की किरणें हैं, ये सब बाण के समान है, इनसे लाभ हानि दोनों संभव है, ये केवल ज्ञान पर आधारित है। उसी प्रकार से आप बंधन रहित हैं। आपको बंधन रहित
हैं। तो इसीलिए जानने के जो निराकार आप हैं, उनको समझने के, जानने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। और जैसे सूर्य की किरणें बाण के समान हैं, वैसे ही आपके द्वारा दिया गया वेद ज्ञान के अनुसार उसके अंदर जो मंत्र हैं वे भी बाण के समान हैं। उन मंत्रों का हम उचित प्रयोग करके बहुत लाभ को प्राप्त होते हैं और उनके विपरीत जाकर के हानि को भी प्राप्त होते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को हमने समझने समझाने का प्रयास किया है। आगे का भाग लेते हैं। तेभ्यो नामो धीपतिभ्यो नामो रक्षितृभ्यो नाम ईशुभ्यो नाम एभ्यो अस्तु। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो। तेभ्यो माने उस गुण को, हे परमपिता परमात्मा, उस गुण को नमो अधिपतिभ्यो, जो आपका अधिपति वाला गुण है। मंत्र में अधिपति किसका बताया? ज्ञान स्वरूप का, ये बताया ना। तो उस ज्ञान स्वरूप का जो अधिपति वाला गुण है, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो, उसको हम नमो नमस्कार करते हैं। अर्थ निकला, हे परमात्मा, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो, तेभ्यो आपका अधिपति, नमो अधिपतिभ्यो, जो अधिपति स्वामित्व वाला गुण ज्ञान स्वरूप है, नमो, उसको हम नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, जो आपका रक्षा करने वाला गुण है, जो बंधन रहित होकर के, रसी तो है ना, बंधन रहित होकर के भी रक्षा करते हैं, उसको भी हम नमस्कार, नमो नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, जो आपका ईशुभ्यो, नम ईशुभ्यो, जो आपका बाण वाला गुण है। आदित्य की किरणें बाण के समान है, ऐसे ही वेद के अंदर जो ऋचाएं हैं वे भी बाण के समान है। इस बाण रूपी गुण को भी हम नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु, अर्थात इन सबको हमारा बारंबार नमस्कार होवे। ये मंत्र के शब्दों के अर्थों को रखा है। कल इनके बारे में प्रश्न उत्तर किया जाएगा। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शांति।